मैं सोचता हूँ कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था आपको और मुझको ये विश्वास दिला रही है कि भारत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ठीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। 13 में जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर आते थे और पिछले साल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और वो भी धकेला किसको? जिसने हमको 200 साल गुलाम बना रखा, उसको पीछे धकेल करके हमने देश को स्थिति कर। और इसी साल के अंत तक अपने को लगेगा कि हम चौथा पायदान छू लेंगे, और 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है कि हम दुनिया का नंबर 1 का देश बना सकें। कभी ये विश्व गुरु था, इसको फिर उस दिशा में ले जाए। और हम विश्व गुरु इसलिए नहीं थे एक तलवार के बूते पर। हमने ज़बरदस्ती जाकर के किसी को विश्व गुरु का तोहफा देने का और लेने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने आदर्श और सिद्धांतों के आधार पर वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है। हमने दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि सारी दुनिया ये मेरा परिवार है। इसका मतलब हमारे आदर्शों में जिस प्रकार का मानव जीवन बैठा हुआ था ना, वो हमारी पुरखों की देन थी, और उसके कारण से आज हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं। मैं सोचता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से तो हम अपनी तरक्की करेंगे ही, लेकिन वैसे भी सरकार ने भी 2047 तक, अभी अपन अमृतकाल में प्रारंभ हुआ है, 25 साल की अवधि हमारे पास है। इस 25 साल की अवधि में हम अब अपने अपने जीवन को भी सोचें कि जितने साल तक जिएंगे हम कितने कदम आगे चल सकते हैं, क्योंकि कदम तो प्रत्येक व्यक्ति का चलेगा तभी देश बनेगा। कुछ लोग अच्छी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाने से देश तरक्की नहीं करता है। जो अति गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो जीवन उसका बेहतर कैसे बने, उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि 2047 की जिसकी हमने कल्पना की है वो वास्तव में ठीक है।